अली पब्लिक स्कूल भटकल बहुत जानदार और तारीख़ी स्कूल है। देखिए इसका कितना खूबसूरत दृश्य है और दीदा ज़ेब मंज़र और शानदार दृश्य। और आपको ये स्कूल का नाम सुने होंगे नेट की दुनिया में या सोशल मीडिया की दुनिया में, लेकिन इस तरह खूबसूरत देखने को पहली मर्तबा मिल रहा होगा। और यहाँ की तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं बहुत मुनज़्ज़म और यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे बहुत आगे चलकर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होते हैं। चले आगे और दिखाता हूँ मैं। ये बरामदे हैं, इधर के बरामदे हैं। देख सकते हैं कितना खूबसूरत दीदा ज़ेब मंज़र और शानदार और लाइव आपको ये तस्वीर आपके सामने भटकल की सरज़मीन का ये खूबसूरत पहले ही बता दिया था इलाज, ये मिशनरी तालीमी इदारों की नहुसत है। इसकी वजह से हमारे यहाँ मखसूस तालीम और उसके निज़ाम और उसके निसाब की वजह से लोग इस्लाम पर एतमाद उनका कम हो रहा है। तो उसका तरीका ये है कि उनकी तरह हम भी असली तालीम के आला मयारी इदारे बनाएँ, लेकिन इसमें दो शर्तें हैं। एक कि इसकी चलाने वाले हमारे उलमा ने इमदाद करते हैं लोग जिनके पास सिर्फ नज़रियाती दीन न बल्कि अमली दीन। और दूसरी बात यह है कि जिनका हम मुकाबला करने जा रहे हैं उनसे अच्छी सतह की हर चीज़ उनको दे, आवाम को दे, बेशक अच्छी घराने के बच्चे आए। इसी कंसेप्ट को सामने रखकर 2011 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। मौलाना राबे साहब की जो है सरपरस्ती में, वो हमारे इस इदारे के सदर थे यूनिवर्सिटी के और अलीमिया एकेडमी के। तो हमने हुकूमत से कहा कि हमको जो है यूनिवर्सिटी चाहिए। मौलाना अली में हुकूमत का जवाब आया कि यूनिवर्सिटी एकदम से नहीं दी जाती, उसके प्रोसेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्कूल, कॉलेज, फिर डीम यूनिवर्सिटी, 5 कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी का होता है। तो हमने वहाँ से शुरू किया, इंशाल्लाह अल्लाह ताला यहाँ तक पहुँचा देगा। इसके अंदर में तकरीबन 125 हमारे स्कूल हैं, अली पब्लिक स्कूल। उसमें से बहुत सारे स्कूल आपके कैंपस में आए हुए लोगों के हैं। मौलाना के जब मेहमान आते थे, अभी 4-5 साल से बंद हो गए तकरीबन, अब फिर आए हैं। तो आप यकीन कर सकते हैं कि कम अज़ कम 1/3 लोग तो हमारे पास जो जुड़े हुए हैं वो कैंपस में आए हुए लोग। मौलाना यहाँ पर 2 घंटे के लिए भी कोई मेहमान आता है तो अपने बच्चे किसी के शकुर भाई के साथ एक आधे घंटे के लिए हमारे अकेडमी स्कूल भेज देते हैं। बेशक समझाते हैं। तो 10 आदमी आते हैं तो 8 आदमी हाँ बोलते हैं और 3 आदमी जाके काम करते हैं। तो ऐसा होता है। तो इस वक्त जो है हुकूमत की नज़र किस पर है? मदरसों पर है। तो अपने को मदरसे का काम करना, चाहे मदरसे का नाम लो, स्कूल के नाम से ही हम लोग मदरसे का काम कैसे कर रहे हैं। हमारे यहाँ हिस्ट्री क्लासेस चलते हैं, बाहर बोर्ड देखा होगा हमारे यहाँ आपने, इस महीने में सबसे ज़्यादा हिस्स करने वाली बच्ची। तो उसकी तरह 2 तरीके हमारे पास हैं। एक ये कि बच्चा जो है तालीमी अवकाश से पहले आए। जैसे लड़के हैं तो 9 बजे उनकी क्लास खुलते हैं तो हमारे पास 7 बजे आ जाते हैं हिस्स करने वाले बच्चे। उनके अलग टेम्पो जाते हैं, अलग असातिज़ा है। 19 हमारे पास हुफ़ाज़ हैं जो हमारे इन बच्चों को हिस्स कराते हैं। तो लड़कियाँ तो घर से नहीं आ सकती जल्दी, इसलिए कि माँ की खिदमत करने, घर में कोई नहीं है। तो उनके लिए हमने ऑप्शन दिया है कि 8 पीरियड में उनको 3 पीरियड कम कर देते हैं। जनरल नॉलेज के, कंप्यूटर के, जो बेसिक पीरियड होते हैं गवर्नमेंट के एग्जाम देने के, उनको पढ़ना पड़ता है। 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां पढ़ते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों घंटे पहले आते ही वो हिस्स करते हैं। तो उसको 3 घंटे में 3 पीरियड के अंदर 1.5-2 घंटे उनको मिल जाते हैं। तो इस तरह बच्चा 5वीं से हिस्स करना शुरू करता है तो अक्सर बच्चे 8वीं या 9वीं तक अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ हो जाते हैं। इस साल हमारे पास लास्ट ईयर तो हमारे 9 बच्चे हाफिज़ हुए, नया निज़ाम शुरू हुआ। तो इस साल इंशाल्लाह उससे ज़्यादा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हाफिज़ हो जाएंगे। हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारा हर बच्चा यहाँ 10वीं से पहुँचे इसके साथ हिस्स करे। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसका निज़ाम है और मजबूत से मजबूत हो रहा है। तो इस तरह हमारे बहुत सारे स्कूलों में भी निज़ाम चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में स्कूल है, हरियाणा में स्कूल है, जम्मू कश्मीर में है। हर स्कूल जो है अपनी जगह आज़ाद होता है माली और इंतज़ामी एतबार से, उनको अपना इंतज़ाम करना पड़ता है। और निगरानी और इल्हाम और फ्रेंचाइज टाइप पे हम उनके पूरा गाइड करते हैं, क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना। टीचर ट्रेनिंग में जैसे दिल्ली से हमारी टीम आई हुई है, स्कूल चलाते हैं, अभी आए वो थोड़ी देर पहुँचे कि उत्तर से यहाँ पर आए।
अभी रात को एक केरला से हमारी टीम वाले जो आलिंग स्कूल चलाती है, तो इस तरह आते रहते हैं जाते रहते हैं। इसको हमने इस तरह ऑफिस बनाया है बच्चे हमारे स्कूलों का कि वो वहाँ पर जिम्मेदार डे टू डे उनसे रास्ते में रहते हैं, लेसन प्लान भेजना, उनकी निगरानी करना, उनसे चीज़ें मंगाना, यहाँ से वहाँ भेजना करना, तो मुस्तकिल शौक। फिर वो जाते भी रहते हैं, जैसे अभी वो कल ही आए टूपुर में हमारे 2 स्कूल है, वहाँ की वर्कशॉप हुआ, दूसरे हफ्ते बेंगलुरु में कोलार में हुआ, उससे पहले हफ्ते में कोकर में हुआ। कोकर में हमारे घर में 5 स्कूल है चिकनूर वाला के रास्ते में। इस तरह एक निज़ाम चल रहा है। जुमेरात के दिन हमारे यहाँ कुर्ता पाजामा है, बाकी दिनों में शर्ट वाइट शर्ट। अभी बोले कि कुर्ता पाजामा तो नहीं रखेंगे आप, कुर्ता पाजामा हम रखेंगे यूनिफॉर्म के अंदर, तो फिर तबलीगी लोग आएंगे, मौलवी भी लोग आएंगे। तो जो लोग जुमा की नमाज में नहीं पढ़ते अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। हमारा टारगेट हुआ है ईद की नमाज में नहीं पढ़ते, उनकी बच्चे कैसे आएंगे? बेशक यहाँ पर पैंट लाकर हम रखने के ऊपर हमारे बच्चों को आप देखें कराएंगे, पैंट सीते हैं ऊपर लंबा सा, लेकिन उनको हर दिन यहाँ पैंट पहनते वक्त उसको ऊपर करना पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे आप मास्क गावे तो बच्चा खुद बहुत पैंट ऊपर करता है। अगर हम पहले से काट के छोटा सा देंगे ना तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, आइंदा फिर नीचे से आएगा। उसकी दिल में बिठाना है कि ये हराम है, पैंट ही हराम नहीं, पाजामा भी हराम है, लुंगी भी हराम है, संदूरा भी हराम है। हुर्मत जो है किसी कपड़े के साथ नहीं है ना। अगर पैंट रखने से ऊपर पहनता है उस पाजामे से अच्छा है तो रखने के नीचे। बच्चों का जहन बनाना है। इस तरह करते करते टोपी है, फुल हाथ का शर्ट है, और उसके बाद जो है कुर्ता पाजामा हफ्ते में 1 दिन है। बच्चियों को वाइट लिबास है बाकी दिनों में। तो इस तरह का निज़ाम हमारे यहाँ चल रहा है। इसके लिए अभी हम लोगों ने क्या किया है, अब्दुल मौला राबे साहब कहते थे निज़ाम तालीम से ज़्यादा असर जो होता है निसाब तालीम का। बेशक आप टोपी पहना दिया, स्कार्फ पहना दिया, नमाज पढ़ा दिया, किताब तो वही पढ़ा रहे हैं आप गवर्नमेंट की, किताब तो वही पढ़ा रहे हैं कॉन्वेंट की, क्रिश्चियन मिशनरी की, सब स्कूलों में भी। हमारे पास अपनी किताबें नहीं है उस स्टैंडर्ड की। अब्दुल मौला राबे साहब का बहुत इसरार था कि इसमें भी हमको खुद कफील होना है, तो हम लोग तैयार नहीं थे इसके लिए, सलाहियतें भी नहीं और हमारे पास उतनी वसाइल भी नहीं, लेकिन मौलाना मानने को तैयार नहीं। तो कुछ हमारे साथियों ने जब हम मौलाना बार बार कह रहे हैं, हम छोटा सा नीचे से शुरू करके देखेंगे, नर्सरी का निसाब, अंग्रेजी का, मैथ्स का, साइंस का, तो उस तरह हमने शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो निसाब चला नहीं, भाग गए सब जगह। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 क्लास का अपना निसाब खुद तैयार हुआ, CBSE पैटर्न। अल्लाह अकबर। और हमारा निसाब अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहरीन से छपा है, पाकिस्तान से छपा है, कई मुल्कों में हमारी निसाब की कापियाँ वाली। तो जैसे हमारे यहाँ CBSE पैटर्न पर हमारे यहाँ तैयार करके हम अलीगढ़ भेजते हैं। अलीगढ़ में जो माहिर तालीम होते हैं उसको देखते हैं, फिर वहाँ से वो इंग्लैंड भेजते हैं जबान चेक करने के लिए। तो उन मराहिल से गुजर कर वो किताब हमारे तो स्टैंडर्ड बन जाती है। जैसे कुत्ते बिल्ली की कहानी को बेस बनाकर आमतौर पर ग्रामर सिखाया जाता है, एक फर्जी कहानी। हम नहीं सिखाएंगे, हम सिखाएंगे कुरान मजीद के वाक़या देंगे, 1 पेज का, फिर 9 पेज का ग्रामर आएगा। अगर आपको मैथ सिखाना है तो 4 जमा 3 7 हम नहीं सिखाएंगे, हम बताएंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ 4, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कितने हुए 7 हुए। 100 से 75 निकालना है तो हमारे डायरेक्ट नहीं आएगा, 100 से 75 निकल गया 25 आया। दादा ने ईद को 100 रुपये दिए, उसने उसमें से 75 रुपये चैरिटी के, सदका के, नीचे सदका की फजीलत आए। अब 10 रुपया देने वाला दादा मजबूर है, खुदा के दिखाया दादा 100 रुपये देना चाहिए, क्या हुआ? वो भी दिन आ क्या बात है। जैसे सोलर सिस्टम पढ़ाएंगे तो वो सोलर सिस्टम के बारे में कुरान मजीद क्या कहता है, पश्चिम मुस्तक़बिल ने कहा, वहाँ कुरान मजीद में कोई आया है। सुभान अल्लाह। हर चीज़ को जो है जोड़ने की कोशिश की है। इसी तरह हिंदी किताबें हमारे खुद बनी है, इंग्लिश किताबें खुद बनी है, उर्दू मजलूम होती है, ब्लैक एंड वाइट होती है। तो हमने अंग्रेजी से अच्छी जो है उर्दू किताबें तैयार करनी शुरू की है उसी स्टैंडर्ड। अब फर्क ये है कि वही किताबें बाजार में जो है CBSE पैटर्न पर आपको मिलेगी 400 रुपये की, हमारे यहाँ 150 रुपये उसकी कीमत दिखी रहती है और 50% डिस्काउंट के साथ 70-80 रुपये की किताब आती है। हमें कमाना नहीं है। तो हमारे तकरीबन 200 स्कूल इंडिया में ऐसे हैं जिन्होंने हमारी किताबें अपने स्कूलों में दाखिल की है, और हमारे अपने 125 स्कूल दही जो पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो बहुत तादाद बढ़ रही है। लेना हो तो पैसे देंगे तो मिलेगा, ठीक है। अवेलेबल है, अभी नहीं ले सकते, भी अकेडमी जाएंगे वहाँ पर आपको लाके पहुँचा देंगे। उसमें हजरत नर्सरी का सिलेबस है, LKG का डाक से भेजना डाक से। अब सिंगल सेट है तो आप साथ में ले लीजिए, रास्ते में मुताला कर सकते हैं। एक शर्ट मेरे ख्याल में नर्सरी और का आएगा 1000 रुपये में आएगा, नर्सरी LKG का। उसमें उर्दू किताबें 600 रुपये से लाता है, भारी है। तक का भी नहीं है हमारे पास, 6 क्लास तक नर्सरी LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड का मुकम्मल बना, फोर्थ का भी काम चल रहा है, थर्ड तक मुकम्मल। और बंगला में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, बंगला एक मीडियम स्कूल नहीं चलेगा ना, हमको तो बंगला में लैंग्वेज होगी, कन्नड़ होती है, हिंदी होती है, इंग्लिश
इंग्लिश मीडियम स्कूल के ना अप टू थर्ड की सारी किताबें हज़ार मिल जाएगी। 1000 रिलेटेड नहीं बताता। तो किताबें माशाल्लाह बहुत हमारे दो स्कूल के लोग हमारे इर्शाद साहब है बंगाल में, हमारा दिनाजपुर में आली पब्लिक स्कूल चलता है। ये किताबें हमारे यहाँ एक तो हमारी इस्लामियात की किताबें जो मौलाना की सरपरस्ती में हमने शुरू की थी तकरीबन 30 साल पहले। ये किताबें तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चल रही है कि हम उसका डिमांड पूरा नहीं कर सकते। हम 35,000 और 30,000 किताबें छापते थे, एक साल में खत्म होती थी। इस साल हमारा यह मसला आया कि 2 महीने में वो किताबें खत्म हो गई। मौलाना असरार साहब कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पूरे मिली स्कूलों में डाल दिया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल के 42 स्कूलों में हमारी इस्लामियात चलती है, अलामीन की स्कूलों में चलती है। चला हम तो निसाबी की किताबें सर्च करता था कन्या छोड़ो डिस्काउंट सुन रहे हैं रोबोटिक चला रहे हैं हमारे वो सारी गाड़ी रोबोट ड्रोन मतलब बनाते हैं रोबोट बंदा बनाते हैं। कोई बच्चे नहीं पढ़ रहे, सब खेल रहे। कमम बाअ मन सखत। छोड़ दे शुरू होते है ना। आपका आ रहा फोटो बहुत बढ़िया सा, बहुत बढ़िया सा ऐसा पीछे है। आपसे बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए पहले। आइए जल्दी जल्दी आइए। ये बच्चों की लाइब्रेरी है, ऊपर से बैठ के पढ़ने का भी है, नीचे बैठ के पढ़ने का भी, दोनों ऑप्शन रहता है। कितना साफ़ सुथरा कमरा है माशाल्लाह। ये बच्चोबच्चों का हॉस्टल है। अल्लाह को रखो। इधर बाथरूम वगैरह है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? माशाल्लाह कितना बढ़िया। बाथरूम हर दो कमरे के बाद टॉयलेट, एक तरफ हमाम एक तरफ टॉयलेट। माशाल्लाह। हाँ कहाँ के से? तमें कहाँ के? गंगावती कहाँ है? माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमा। चलिए इधर भी है, आए हैं। वालेकुम सलाम। अरे से हम लोग कहाँ के हैं? गंगावती। क्या पढ़े? स्वयं में। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो जल्दी जल्दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अल्लाह कबूल फरमा। लेटरिन, इधर लेटरिन है, बहुत अच्छा। नहीं लेटरिन देखा है इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? खैरियत है?
काम कितने सब आते हैं, इनसे पूछना कितने बजे आते हैं बस। ऊपर चलेंगे, ऊपर वाला है। हाँ माशाल्लाह। ये बोर्ड पड़ा, बोर्ड हाँ पड़े ऐसे बोर्ड पड़ा ऊपर। ये बहुत मौलाना की बहन भी थे दिल्ली निजामुद्दीन में, अभी इंतकाल हुआ 3 साल पहले मौलाना का। बहुत अच्छे नाम हाल। मौलाना हुसैन देखते हैं चलिए चलिए देखते हैं हॉस्टल देखे इरशाद। हमें पूरा 7 पर मंथ फी बदियो जमा आइए ना हमने यहाँ कितने बजे रहते हैं? हाँ रहते हैं माशाअल्लाह हजरत की निगरानी। हर 6 तलबा के लिए 4 बदोखला हैं। हाँ, बीच में हाँ बीच में माशाअल्लाह माशाअल्लाह 6 तलबा के लिए 4। और बिहार में 200 बच्चों के लिए 2। चलो देखिए आप। जी 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 हकीकत बात। मौलाना अयूब साहब के साथ हम लोग बिल्कुल आज का सफ़र बहुत साजगार है। अभी अपना अपने आधा ही जगह है। हजरत बहुत मोहब्बत से घुमा रहे हैं। मौलाना अयूब साहब का एक मशहूर जुमला है, शायद इनको याद नहीं रहो। हमको अपने हिसाब से अल्लाह से नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह के हिसाब से मांगना चाहिए। हम क्यों अपने गांव में और अपने मुल्क के लिए मांगे? देने वाले वो है, अपने हिसाब से मांगे। क्या आप पैसे देने मौलाना पूरी दुनिया के लिए मांगना चाहिए हमको, अल्लाह खिदमत करने के लिए। हम क्यों मांगे मुल्क में और वहाँ पर आशिया में अफ्रीका में? वो कैसे लेंगे वो अल्लाह जानते हैं कुदरत। हमारे तामीरात हमारे काम एकदम टॉप लेवल होना चाहिए। इसको मुकाबले में सबसे अच्छा होना चाहिए। सबसे टॉप हमारा काम है। हम आज ही कहता हूँ जिस मर्ज़ी बनाएं आज के लिहाज से आला से आला काम है। नहीं तो फिर अच्छे घराने के बच्चे नहीं आएंगे। ये करो मेरा हो जाता है। इंटरनेशनल के स्कूल अरे अमीर बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आज के बहुत खूबसूरत मंजर है और सस्ता है महंगा नहीं कर सकते। आप सस्ता क्या अच्छे माशाअल्लाह ऑफिस मौलाना क्या गले आइए मौलाना। ये मौलाना का ऑफिस है। ये अली स्कूल का ऑफिस है। उनकी ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन और फ्रेंचाइजी के लिए कुछ नहीं, मखलूक तारीफ नहीं होनी चाहिए, तिजारती नुक्ते नज़र से नहीं बनाना चाहिए। ये हमारी भी हर जगह फ्रेंचाइजी की चीज़ होती है। डॉक्टर की शायद दुनिया में पहला यही है कि फ्रेंचाइजी हमारे वलमा भी लेते हैं 5,000 रुपये 7 का 1,000 रुपया कुरान का क्लास हमेशा होना चाहिए। मौलवी के बाद ये होना चाहिए, इस्लामिया के घंटा होना चाहिए। देखते जाइए, बाहर आते जाइए, आप भी देखिए। तारीख की किताबें
ज़बरदस्त। देखिए यहाँ लेटर पैड है, इतना बेहतरीन लेटर पैड है। रुखसत वक्त चलो और कुछ नहीं। हजरत मौलाना इधर से आओ ना, मुफ्ती साहब कते वहाँ कते जी यार उठो जी की हो कंप्यूटर चलो नहीं ते हमर से वीडियो लेबे के नहीं करे की करबो वीडियो खाली तेल है, वीडियो जो आवाज नहीं है। माशाल्लाह कंप्यूटर लैब। चलो वो लिख लो जी, लिख ही लीजिए ना। माशाल्लाह वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। गेट टॉप चलिए इस रुदात को भी लिया जाए। चले हुजूर शेख मुकर्रम बदिए वक्त। हाँ राबे हसनी रहमतुल्लाह अलैह नदवा के बानी पहले एक अबुल हसन नदवी राबे हसन एलिस ओकरे बेटा ही। माशाल्लाह मौलाना सोहराब साहब दावत बरकातुल्लाह अलैह बेचारे बहुत थक गए और ज़ईफ़ होते हुए भी लेकिन बुज़ुर्गों के साए में चलने के लिए नहीं छोड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। सुबह से चल सुबह ही से चल रहे हैं। हम सोचे थे कि हज़रत तर्रा जाएंगे लेकिन नहीं, अल्लाह का करम है। अभी हजरत के जो है गर्दनों में बहुत ताकत। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह उम्र खिज़्र अता फरमाए। अल्लाह गाड़ी में बस में ये छोड़े थे। हाँ लुंगी इसमें है आइए हम लोग इसमें पजामा जो यहाँ है। अरे छोटा गाड़ी अरे इसमें है हम रखे हैं। अब उनके यहाँ क्या है, चेहरे का पर्दा ज्यादा जरूरी नहीं, मखलूक तारीफ चल जाती है, ये भरपूरी है। असल दीन क्या है, नजरियाती दीन। हमारे यहाँ तबलीगी दीन। अगर ज़ईफ़ हदीस भी है तब भी हमको अपनाना चाहिए। मैं कहता हूँ क्यों, अगर ज़ईफ़ हदीस पर अमल करने की वजह से क़यामत में मालूम हो गया कि हदीस सही नहीं थी तो हदीस पर अमल करने की वजह से आज़ाद नहीं होगा कि जिन्होंने ज़ईफ़ हदीस पर किनारे जाओ अंदर में जाओ। अगर साबित हो गया तो सवाब से मालूम हो गया। अक्लमंदी का तकाज़ा क्या है, ज़ईफ़ हदीस पर भी अमल करें। साबित हो गया तो सवाब मिलेगा, अगर साबित नहीं हुआ तो
क्या नहीं मिलेगा? आदाब नहीं मिलेगा। टोपी साबित नहीं है, मान लीजिए अगर साबित हो गई तो मिलेगा। ऐसा तो जो टोपी पहन के आए सुन्नत नहीं थी, किनारे हो जाओ तो नहीं कहेंगे। हमको तबलीगी अंदाज, तबलीगी आज अकरब तरीन लोग अगर कोई है दीन से अमल के एतबार से, वो तबलीगी लोग। अकीदतन कोई सही है तो देवबंदी लोग, चाहे देवबंदी नहीं पढ़ा। फिक्र नदवी का मतलब नदवी में पढ़ना जरूरी नहीं। मौलाना मुजाहिद साहब नदवी इससे बढ़कर नदवी थे, मौलाना रिजवान कासमी उससे बढ़कर नदवी थे। फिक्र के एतबार एक फिक्रा है। हमारे शेख लोग इससे बढ़कर नदवी थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी का तस्वुर दिया, शेख उलीम ने, जामिया मिल्लिया के बानी वो है। हमने फारसी उस वक्त दर्स निज़ाम में दाखिल की जब अंग्रेजी से बढ़कर फारसी की अहमियत थी। अगर वो लोग होते तो आज हमारे मदारिस में अंग्रेजी आती, लेकिन हमने कहा हमारे हजरत ने चूंकि फारसी, चाहे फारसी खत्म हो गई हो लेकिन हम फारसी पढ़ाएंगे। उन्होंने मंतिक उस वक्त दाखिल की थी जब मंतिक की हैसियत साइंस की थी। अगर आज हमारे वो हजरत होते तो साइंस दाखिल करते, लेकिन हजरत ने दाखिल नहीं किया मंतिक, इसलिए हम मंतिक ही पढ़ाएंगे। ये सोचिए वो किस जमाने के लोग थे। तो हुदूद शरीयत में रहकर हर चीज को जमाने, हम दाई हैं तो हमको जो है मधु की नसीहत का ख्याल रखना चाहिए। हज़रत मौलाना इलियास साहब के पास लोग आए और कहते हैं कि जाकिर हुसैन साहब आपके पास आते हैं। वो वाइस चांसलर थे, बिहार के गवर्नर थे, नायब सदर थे उस वक्त तक। मौलाना के पास कभी कभार आते हैं निजामुद्दीन, दाढ़ी नहीं थी उनकी। हजरत इतनी दिन से आपके पास आ रहे हैं, आपको इतनी भी अहमियत नहीं। हजरत ने कहा जवाब गलत नहीं हुआ, अगर मैं दाढ़ी रखने को कहूँगा तो कभी कभार आपकी सुनते भी बंद हो जाए। ये हजरत थानवी ने कहा, हजरत थानवी को हम सख्त समझते हैं, हजरत थानवी से ज्यादा वसीम ज़हन कोई नहीं था। लोगों ने कहा शुद्धि तहरीक की वजह से क्या हो गया, लोग मुर्तद हो गए। हजरत को परेशानी से सफर नहीं करते थे। उस गांव में गए, मस्जिद में लोगों को जमा किया, साहिबो मैंने तुम्हारे मुताबिक सुना क्या है, यहाँ पर शुद्धि तहरीक की वजह से हमारे भाई इस्लाम से निकल गए। लोगों ने कहा नहीं निकले हम लोग। हजरत ने कहा बहुत खुशी की बात है, कोई सबूत तो दो साहिबो। लोगों ने कहा हम क्या करते हैं, हम ताजिया करते हैं। हजरत ने कहा जरूर ताजिया किया करो, हालांकि ताजिया हराम है। लेकिन हजरत ने आकर कहा ताजिया को एक दीन समझ रहे हैं, अपने आप को दीन को समझ रहे हैं। अगर ताजिया से मना करूंगा मैं, ये ताजिया भी छोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दीन को छोड़ देंगे। तो दीन के तस्वुर को बाकी रखने के लिए हजरत ने कहा ताजिया किया करो। हम जैसे लोग होते तो व्हाट्सएप पे फतवा आ जाता, हजरत ताजिया क्या होते। तो जमाने की नफ्सियात को समझने के लिए मदरू की जो है दाई को मधु की नफ्सियात के मुताबिक काम करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा वक्त हो गया। हाँ कर रहे हैं, ये हमारे उस्ताद ने, ये मेरे एक वालिद की तरह है। मौलाना की शादी जिसकी जब हुई ना, तो मेरे जो है फारिग होने के बाद बीच में एक वक्फा था, मैं लेपाला मौलाना का बेटा था। अपने कमरे में सुलाना, हर जगह ले जाना, करना, मेरी तरबियत सब कुछ मौलाना ने की। हमारे स्कूल का एक लेक्चर बताया मैंने, बहुत सबसे ज्यादा ताउन मौलाना ने किया। कुछ भी नहीं था, ये बम्बू लगे हुए थे हमारे जो है बिल्डिंग में। बिल्डिंग जैसे अभी प्लास्टर नहीं हुआ था। लोगों ने कहा, हमारे साथियों ने 1 साल के बाद कहा, मैंने कहा जिंदा रहने का भरोसा है ना आपका, नहीं मेरा। मैं कंसेप्ट लेके मर जाऊंगा और आप मेरे मरने के बाद स्कूल तो बनाएंगे, लेकिन मेरे जहन में स्कूल नहीं बनेगा। आज ही आज बना दे। बारिश हो रही थी, प्लास्टर नहीं हुआ था, बम्बू लगे हुए थे, बच्चे खींचते तो गिर जाते छत। मैं अभी शुरू करना है तो कल क्या हम ताजिब लोग, हम 20 रुपया कल का फायदा है, हम आज 20 पैसा आपका फायदा बोलते हैं। आज कहा गनीमत आपको, कल का 20 रुपया नहीं चाहिए। जो करना अभी करो, जंगी पैमाने पर, जिंदगी का भरोसा है, करो तो उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे तो कंटिन्यू नहीं हो। लेकिन 100% दीन के साथ 4 शर्तें, अकीदतन, फिक्रन, दावतन। दावतन तबलीगी होना चाहिए, मिजाजन होना। अब मिजाजन ताजे का मतलब क्या होता है, हर दिन नहीं सोचता रहे, एक शुरू में ये बिजनेस है, वो बिजनेस। इसी तरह दाई को क्या समझना चाहिए, एक स्कूल हो गया, कल मदरसा हो गया, फिर हॉस्टल हो गया, निसाबी किताबें। तो हर साल एक नया प्रोजेक्ट होना चाहिए। वो उसको 10 नस्लों के खाने का उसके पास रहता है, वो फिर और 100 नस्लों की कोशिश करता है। तो हिर्स किसने होनी चाहिए, हमको दावत की, अब दिन के कामों में होते हैं। एक दिन का काम चल पड़ा, हमारी मस्जिदें 200 बन गई, मौलाना मदरसे बनाए, मदरसे बन गए, मौलाना स्कूल में चले गए। ये दावती मिजाज, इसीलिए नबी को पहले ताजिब बनाया गया। जब ताजिब दाई होता है तो उसमें बहुत उससे मदद मिलती है। सब खेल, बुद्धवारी, सोच, फिक्र, सब चीजें होती है। चले आप लोगों का इस्तेमाल है हमारे मकतबे में, जामिया इस्लामिया की लाइब्रेरी है, जिसमें हम तकरीबन 40,000 से ज़्यादा ही किताबें हैं। और इसकी ख़ास खुसूसियत ये है कि हमारे पास जो है बाहर की किताबें ज़्यादा है, जो अरब ममालिक से ज़्यादा छपती है, और गल्फ से किताबों के लाने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद, हम कह सकते हैं शायद
जुनूब हिंद में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद एक ही जगह पे आपको मिलना मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इंटरनेशनल बुक फायर होते हैं, किताब मेले लगते हैं, तो हमारे नुमाइंदे जो है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। कुछ सालों से मौलाना अब्दुल मतीन मुनीर साहब का नाम आपने सुना होगा कि बहुत मेहनत करके वहाँ से किताबें जमा करके जो है यहाँ पे बेचने का इंतज़ाम करते हैं। तो बहुत बड़ी तादाद बाहर की किताबों की यहाँ पर मौजूद है। और जुनूब हिंद का शायद हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मकतबा ये है, यहाँ पे आपको बैग पर तमाम मज़ाहिब की भी किताबें मिलेगी और तमाम उलूम और तमाम मौजूद की आपको किताबें मुहैया है। और हर दिन कोशिश होती है कि जो चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है वो बाहर से खरीद जाए, उसको नोट करके हर साल नोट किया जाता है, एक टाइम एक लिस्ट बनाई जाती है और फिर उसको लाने की कोशिश की जाती है। तो अगर कोई साहब है जो बाहर सीखना चाहते हैं, मकाला लिखना चाहते हैं या जो अपने डॉक्टरा जो PhD वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा मवाद यहाँ पे मौजूद है। आजकल एक चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और डिजिटल है, बहुत तरक्की कर रही है, तो हम लोग ये भी करते हैं जो किताबें हमारे पास मौजूद नहीं है और वो ये किताबें इस वक्त यानी मुतल्लिक़ा जगह पे भी मिलना मुश्किल है, नाशिरीन ख़त्म हो गए। अगर वो किताबें इंटरनेट पर उसकी तस्वीर पाई जाती है तो उसको डाउनलोड करके उसकी तस्वीर करके बाकायदा किताब की शक्ल देके उसको हम तो इस पर अपनी जगह पर ये बहुत बड़ा काम इस वक्त हो रहा है। बहुत बड़ा मजमुआ हम लोग करके ला रहे हैं और उसको तस्वीर हम यहाँ इतनी सहूलतें नहीं है, छोटा शहर है तो लखनऊ वगैरह भेज के उसकी जीलबंदी के साथ पूरी किताबें उसी शक्ल में बन के आते हैं। बहुत बड़ा काम इस हो रहा है। तो किताबें नहीं मिल रही है, नापैद है, लेकिन इस इंटरनेट के ज़माने में हम टेक्नोलॉजी ने इस सब काम को बहुत आसान कर दिया, बहुत बड़ा। और ख़ासकर आप जानते हैं कि आजकल मकतबात अरबी ज़बान में जो है बहुत सारे ऐसे मकतबात हैं जिसमें एक मकतबा जो आप पूरे जो है जेब में लेके घूम सकते हैं, जिसमें 40-50 हज़ार किताबें, वो भी ऐसी तस्वीर नहीं है जिसमें आप सर्च कर सकते हैं, जिसमें आप जाके बहस कर सकते हैं, जुमले डाल के, कलिमात डाल के, मौजूद डाल के उसमें बहस करें। ये बहुत जैसे ये लाइब्रेरी आपके पास, यहाँ पर आपको किसी चीज़ में सर फिक्र केस में कोई मसला हदीस करना है, हदीस की किताबों में कोई हदीस तलाश करना है तो आप हदीस की किताब लेके उसकी फहरिस्त लेके और फिर यानी बहुत सारा वक्त उसमें लगेगा आप मुतल्लिक़ा हदीस तक या मसले तक पहुँचने में। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी ने काम इतना आसान कर दिया जिस पे घंटों लगते थे तो उस काम को आप सेकंडों में कर सकते हैं। यानी पढ़ने वालों के लिए जो है क्या हो गया कि वक्त का सही इस्तेमाल हो कर सकता है, अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ख़ासकर आखिरी अय्याम में हमारे पास उलूमुल कुरान में बहुत सारी किताबें आ गई हैं। आप जानते हैं कि दुबई में जो है जायदतुल कुरान का जो इंटरनेशनल कुरान अवार्ड होता है तो वो हर साल कुछ न कुछ किताबें जो है वो उलूमुल कुरान से मुताल्लिक़ वो छापते हैं। तो हर साल हमारे यहाँ एक मोतबीर तादाद जो है हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं। उलूमुल कुरान में हम आम तौर पे देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में हम लोग की जो उलूम में थोड़े पीछे, इसको हमें माना इसलिए कि हम लोगों ने गल्फ देखा है और बहुत सारे ऐसे ममालिक के लोगों के साथ रहना हुआ है जहाँ जाके हमें एहसास होता है कि उलूमुल कुरान कितना वसी फन है। उसमें यानी उसमें एक फन में कई फ़नून है, क़िराअत है, हदीस है, रस्मुल कुरान है, वक़ूफ़ुल कुरान है और जो है अल-इब्तिदा वल वक़ूफ़ के नाम से है और फिर हुरूफ के फ़र्क है और नुज़ूल कुरान है, रस्मुल कुरान है। रस्मुल कुरान पे किताब अगर आप चैनल देखना चाहें तो देख सकते हैं। खुद हमारे इलाके के मोहम्मद गौस नाइकी जिनका नाम है जो हैदराबाद में रहते थे, 16 जिल्दों में रस्मुल किताब में किताब छापी है, 16 जिल्दों में। ये किताब जामिया निज़ामिया से पहले शाये हुई थी, अब जो है बैरूत से नई शक्ल में बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में छप के हमारे पास मौजूद है। ये सब उलूम से हम लोग बहुत दूर हैं। बहुत बड़ी हिंदुस्तान की बड़ी आदमिशान उनके पास जो है खजीना मौजूद है। उसके भी जो निशान जो पार्टी है वो भी नाइकी मतलब नाइकी कब्जे हैदराबाद और यहाँ कुछ 16 मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पढ़े जा सकते हैं, पढ़ने वालों के लिए मदारिस के लिए तलबा के लिए हमारे पास मवाद मौजूद है। इस सब सामने इस वक्त हमने एक नया काम शुरू किया। हमारे आने के बाद हम दुबई में मरकज़ मार्केट एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी इंटरनेट जहाँ पे मिलियनों किताबें छपी हुई और लाखों किताबें मखतूतात जो हाथ से लिखी हुई
ओरिजिनल भी और कहने का मतलब ये है कि वो तस्वीर मदीना का कुरान शरीफ, ये जामियतुल सालिहातिल बनात, भटकल नहीं, भटकल से कुछ दूर का है ये मदरसा। अभी हम लोग तफरीह के तौर पर आए हुए हैं और माशाअल्लाह इधर घूम रहे हैं। देख सकते हैं माशाअल्लाह।